प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, ट्रंप ने भारतीय इलेक्शन प्रोसेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूरी भूरी प्रशंसा की है और साथ में यह भी कहा है कि भारत से अमेरिका को कुछ सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। आइए पहले उसके ट्वीट को देखते हैं, फिर बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। जस्ट फिनिश्ड एन इनक्रेडिबल कॉल विद इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी से बात होती है उनकी और वो ट्रू प्रोफेशनल है, ऐसा ट्रम्प कह रहे हैं। फिर वी आर इन सीरियस टॉक्स बड़े कैपिटल लेटर में लिखा है कि भाई वाकई में सीरियस हैं अबाउट ब्रिंगिंग इंडियाज वर्ल्ड क्लास ईवीएम सिस्टम टू अमेरिका फॉर द 2028 इलेक्शन। क्यों लाना चाह रहे हैं ट्रम्प? क्योंकि अमेरिका में जो प्रक्रिया है चुनाव की वह यह है, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कानून है। पूरे देश में एक प्रकार से सेंटर का कोई रूल नहीं है तो उसको फॉलो करें। हर प्रदेश, वहां पर 50 प्रदेश हैं, हर प्रदेश अपने आप में इतना सक्षम है कि अलग अलग कानूनों के हिसाब से वहां पर वोटिंग कराता है। ट्रंप एक कानून लाने जा रहे हैं दैट विल सुपरसीड कि पूरे अमेरिका के अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, सेनेट का चुनाव हो रहा है, तो एक ही प्रक्रिया से अलग अलग स्टेट्स क्या करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आपके पास कोई वोटर आईडी नहीं, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा पहचान पत्र नहीं, तब भी आप जाकर वोट दे सकते हैं। आप उस समय अमेरिका के नागरिक हैं कि नहीं हैं। कुछ प्रदेशों ने तो यह भी कह रखा है कि जो इमिग्रेंट्स आ गए हैं उनको भी अधिकार है वोट देने का, जिनको अभी तक वहां पर कानूनी रूप से वहां की सिटीजनशिप नहीं मिली है। और अमेरिका की सिटीजनशिप लेना कितना बड़ा काम है अपने आप में। भारत के कई लोग दसियों साल परेशान रहते हैं इस प्रक्रिया में, ग्रीन कार्ड बोलते हैं, क्या क्या होता है उसमें। लेकिन कई बार उन लोगों को भी अनुमति नहीं होती वोट देने की। पर जो इमिग्रेंट्स कहीं से आ गए, मेक्सिको बॉर्डर टाप के आ गए, भाग के आ गए, या कहीं कनाडा बॉर्डर से आ गए, खालिस्तानी आ गए, जो भी कई बार मुसलमान भी आ रहे हैं, किसी और वीजा पर गए, टूरिस्ट वीजा वहीं खो गए, नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो जो सिटीजन नहीं है वह वोट दे रहा है, और जो सिटीजन है उसको घरों में बैठा हुआ है। दूसरा, पोस्टल बैलेट्स, चिट्ठी भेज दीजिए कि हमारा वोट काउंट हो जाए। ट्रंप के चुनाव में जब वो पिछली बार 2020 में हारे थे, उसमें यह हुआ था कि कई जगहों पर दोपहर तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोस्टल बैलेट्स थे, और उसके बाद फिर अचानक से पोस्टल बैलेट्स की संख्या बढ़ने लगी, और जो काउंटिंग चल रही थी वो एक दिन में नहीं हो रही थी। काउंटिंग चल रही थी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन, कई दिन तक लगातार काउंटिंग चल रही थी। अब उसमें कौन कब पोस्टल बैलेट भेज दे रहा है, उसको कब कंसिडर कर लिया जा रहा है, कुछ पता नहीं। विशुद्ध फ्रॉड चल रहा था, और ये डेमोक्रेट्स इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे। ज्यादातर ये प्रक्रियाएं डेमोक्रेट स्टेट्स में हो रही थी, जहां जिनको ब्लू स्टेट्स कहा जाता है, और रिपब्लिकन स्टेट्स जो हैं उनको रेड स्टेट्स कहा जाता है। पता नहीं कौन सा डेमोक्रेसी का है कि पहले आपको रजिस्टर भी कराना पड़ता है कि आप रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट हैं। यहाँ पर तो भारत में आपको कल ईवीएम दबाते समय आपकी जो इच्छा हो, जो मन हो, आप वह दबा सकते हैं। उसमें आप किसी भी पार्टी के प्रति आपकी क्या है इच्छा। मान लीजिए आपने एक पार्टी चुनी, तो उस पार्टी को हटाने के लिए दूसरी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। पर वहां अमेरिका में ये पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ता है कि आप क्या हैं। कमिंग तो ये ट्रंप जो है वहां की अव्यवस्थाओं को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको भारत से सीखने की आवश्यकता है। कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप स्वयं उस अमेरिका से आते हैं जब एक अमेरिका था 1950-40 के दशक का, जो मेहनत करता था, कर्म करता था, वहां पर माइंस में मेहनत करता था या नए इन्वेंशंस करता था। साइंटिस्ट को भी बिजनेस करने का और उससे अपनी इन्वेंशन से फायदा कमाने का अधिकार था। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ हुई अमेरिका में, उसका दो बहुत बड़े कारण है कि एक तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो थे उनको दिए गए वहां के लोगों को, यदि आप, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी, यदि आपके मस्तिष्क से कोई विचार आया है, जिस विचार को आपने जमीन पर उतारा है और उससे कुछ जनता का भला हो रहा है, जनता उसके बदले में आपको कुछ पैसे दे रही है, तो आपके उस विचार का ओनरशिप आपका होगा, उस कर्म का ओनरशिप होगा। न सिर्फ लैंड राइट्स, लैंड की ओनरशिप, बल्कि आपके विचारों की, और जो आपने कोई इन्वेंशन किया उसकी ओनरशिप भी आपकी होगी। ये वहां के अमेरिका की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा इसका रोल था। फिर दूसरा, अगर आपने वेल्थ कमाई तो सरकार वो लूटने नहीं आएगी या कोई और लूटेगा नहीं, इस बात की सरकार ने इंश्योर किया।
तो आप अमेरिका की ग्रोथ देखिए पिछले 70-80 साल में जो हुई। खैर ठीक है, जब ग्रोथ अति ग्रोथ हो जाती है बहुत कम समय में, उसके भी अपने नुकसान होते हैं, पर यह अमेरिका ने किया। वहाँ पे साइंटिस्ट, दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ भाग के गए, वहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए, आइंस्टाइन गए, नील्स बोर गए, यूरोप के बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ गए। भारत की जो मेधा है, भारत के तमाम शानदार लोग जो हैं, आज वहाँ की कंपनी के सीईओज बने हुए हैं, क्योंकि कुछ माहौल उन्होंने वहाँ क्रिएट कर रखा है फॉर पीपल हु वर्क। जो मेहनती होते हैं, जो दिमाग से धनी होते हैं, उनके लिए कुछ एक ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है। लेकिन दूसरे देशों में वही माहौल वो नहीं पनपने देता है। दूसरे देशों में केजरीवाल नाम का जहर छोड़ के सोशलिज्म, समाजवाद इत्यादि इत्यादि परोसता रहता है। अब ये मुद्दा वो नहीं। अमेरिका भी लेकिन अब इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ अब वही हो रहा है जो अमेरिका ने इस प्रकार से दुनिया को दबाने के लिए कार्य किया। तो अब चाइना और इस्लामिस्ट जो है वो अमेरिका में पहुंचकर वहां के ही इलेक्शन सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अपने जीवन के 80 साल के उपरांत ये देख रहे हैं कि जिस अमेरिका में वो रहते थे, जिस अमेरिका में पलने बढ़ने का जो सारा माहौल था, अगली जनरेशन को देख रहे हैं कि वो ड्रग्स में लिप्त है, और डेमोक्रेट्स किस प्रकार से, और कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग और लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग हॉलीवुड में हर जगह पूर्ण रूप से हावी हो गए हैं। और अगली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? मेहनत करना नहीं सिखा रहे, उनको एलजीबीटीक्यू वोक एजेंडा करना सिखा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होती कि जबरदस्ती इसको क्यों पुश किया जा रहा है। तो डेमोक्रेट्स के इस सोसाइटी को बर्बाद करने के व्यवहार को ट्रंप बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उसके लिए अब वह चाहते हैं कि जो अमेरिका की जनता हो, कम से कम उसको सही लोकतंत्र का सही प्रक्रिया मिले, सही स्वाद मिले। कहाँ से सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? हिंदुओं से सीख रहे हैं। क्योंकि हिंदू समाज जो है बाय डिफॉल्ट लोकतांत्रिक होता है। अगर यदि लोकतांत्रिक नहीं होता तो यहाँ सभ्यताएं नहीं पनपती, न पलती, ना ही इतना खान पान। हर सभ्यता एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, आराम से, इंसानियत से रह जाती है, तब मतलब कायदे से रहती है। ठीक है, राजाओं के आपस में लड़ाई है, राज्यों के आपस में लड़ाई, वह एक अलग बात है, पर सभ्यताओं का नुकसान कभी हिंदू समाज ने नहीं किया। इस्लाम के डर से लोग भागते हैं, पाकिस्तान से हिंदू भागे, बांग्लादेश से हिंदू भागे। क्रिश्चियनिटी ने जब ज्यूज पर आक्रमण किया तो ज्यूज भागे इसराइल की तरफ। इन लोगों ने, कम्युनिस्ट जब अत्याचार करते हैं अपने देश में तो वहां से लोग भागते हैं। चीन से बहुत लोग हांगकांग भागे, ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ भागे। ये सब बहुत सदैव होता रहा है। लेकिन भारत में कभी ऐसा सभ्यतागत व्यवहार नहीं किया गया आम जनता के साथ कि किसी को कहीं से पलायन करने का, वो भी इमीडिएट पलायन करने का मजबूरी हो। जो 1947 में इस्लामिक आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, पंजाब और बंगाल से यहाँ आना पड़ा, उसके प्रतिकार में हिंदुओं ने जब प्रतिकार किया, तब जाके मुसलमानों को भी जाना पड़ा, भागना पड़ा। अन्यथा हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं होती है कि हम किसी को अपने समाज से, अपनी भूमि से भगा दें। तो बाय डिफॉल्ट हिंदू जो है, हिंदू समाज लोकतांत्रिक होता है। क्रिश्चियनिटी प्लस इस्लामिक्स प्लस कम्युनिस्ट, ये बाय डिफॉल्ट लोकतांत्रिक नहीं होता। ये कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। इनको दुनिया को कंट्रोल करना है, समाज को कंट्रोल करना है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचारों को, उनके जीवन को कंट्रोल करना है। इस विचारधारा से ट्रंप अपनी जनता को मुक्त कराना चाहते हैं कि जो एक्चुअल अमेरिकन हैं, जो सही मायने में जो प्रोडक्टिव अमेरिकन हैं, वह तो वोट करें, उनको पूरा अधिकार मिले। और उनके वोट को काउंटर करने के लिए जो फर्जी इमिग्रेंट्स आ गए हैं, जो हमारे साथ पश्चिम बंगाल में हुआ कि ममता बनर्जी मरे हुए लोग, पलायित लोगों के नाम पर जो वोट था उसको वोटर लिस्ट से नहीं हटाएगा था, उनके नाम पर बांग्लादेशियों को बुला के उनके माध्यम से वोट कराती थी। और ये उसका इलेक्शन मैनेजमेंट था कि यदि कोई हिंदू बंगाल का वोट देना भी चाहे तो भी हिंदू के वोट के सामने एक फर्जी बांग्लादेशी का वोट खड़ा है, उसे जीरो करने के लिए। 1+1 - 1 जीरो हो गया। तो लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जब पश्चिम बंगाल में हुई तो हमने देखा कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा बंद हुआ ममता बनर्जी का और तृणमूल का, और इस्लामिक तंत्र जो बांग्लादेश से रन कर रहा था, उनका फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जैसे पंजाब में पाकिस्तान ने खालिस्तान नाम का जहर छोड़कर पंजाब को डिस्टर्ब करने का सदैव प्रयास किया, वैसे ही बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल को भी सदैव डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। अपने लोग रोहिंग्या इत्यादि इत्यादि ये घुसपैठिए घुसा कर, और यहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को भी, यहाँ की सरकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया था। एसआईआर जब प्रॉपर हुआ
तो ये फर्जीवाड़ा बंद हुआ। उसके बाद वाकई में बंगाल के जो हिंदू थे उन्होंने वोट किया और अपने आप को कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी इस्लामिक तंत्र से बाहर निकाला, और ट्रंप ने इसीलिए बधाई भी दी थी। अब समझ अब लोगों को पता चल रहा होगा कि ट्रंप ने डेमोक्रेसी की जीत पर पश्चिम बंगाल में मोदी जी को बधाई दी थी, और उसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि अमेरिका भी इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, परेशान है। और कम से कम ट्रंप यह चाहते हैं कि एज अ राष्ट्रपति जो उनके हाथ में है वो ये कर सकें, वो कहाँ से सीखें। और इसके लिए कम से कम इतनी शर्म, मतलब यह भी नहीं कि हम अमेरिका हैं, हम सदैव दूसरों को सिखाते हैं, वो दम्भ अपना त्याग कर अपने देश की भलाई के लिए, किसी और के लिए भलाई के लिए नहीं, ट्रम्प से हमें इतनी उम्मीद नहीं कि दुनिया की भलाई करने निकले, पर कम से कम अपने देश की भलाई के लिए कहीं यदि भारत से कहीं यदि कुछ सही कार्य हुआ है तो उसको सीखने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको क्रेडिट देने के लिए तैयार है, कम से कम इतना उनको देना पड़ेगा। ट्रंप ने और भी घटिया बातें पहले कह रखी हैं, उसके कारण क्या है उस पर भी आएंगे। पर अभी बात देख लेते हैं कि इंडिया जस्ट रैन एन इलेक्शन विद 646 मिलियन वोटर्स, 64 करोड़ वोटर्स के साथ में, वो पूरे उसकी बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन की। एवरी सिंगल वन विद फोटो आईडी, सबके पास फोटो आईडी था। इट वॉज फेयर, क्लीन एंड ब्यूटीफुल। भारत के अंदर बैठकर जो एसआईआर और ईवीएम्स पर सवाल उठाए जा रहे थे उसको ट्रंप ने धता बता दिया, या यहाँ तक कि ये कहें कि राहुल गांधी को एक थप्पड़ चढ़ दिया कायदे से डेमोक्रेसी का, कि इलेक्शन होते हैं आपके यहाँ, प्रॉपर होते हैं। और यही राहुल गांधी विदेश जाकर कहते थे अमेरिकन से और यूरोपियन से कि हमारे यहाँ प्रोसेस ठीक नहीं है, कृपया आइए और हमारी डेमोक्रेसी में मेडल करिए। अमेरिका ने भारत की डेमोक्रेसी में छेड़छाड़ करना अभी छोड़ा नहीं है कि अमेरिका में एक तंत्र है जो भारत को इस प्रकार से नियंत्रित करना चाहता है, जो एनजीओ को पैसा देता था, जो एफसीआरए के थ्रू, मतलब लाइसेंस के थ्रू भारत को बहुत पैसा, डेमोग्राफी ये भी भारत की क्रिश्चियन कन्वर्जन या इस्लामिक कन्वर्जन करने में भी वहां से पैसा आता है। तो अमेरिका में भी 2-3 फाड़ हैं कम से कम, इसको मानना पड़ेगा। अमेरिका का एक तंत्र है जो बिल्कुल चाहता है कि भारत सदैव उसके नियंत्रण में रहे और यहाँ पर राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोग नेता बने। पर यदि अमेरिका का एक तंत्र हमारे भारत की इस एक्चुअल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानता है तो हमको उसको अहमियत अपनी समझनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ सही किया है, और अपने आप को स्वयं को थोड़ा सा गर्व से भरना भी चाहिए। हम अच्छे काम करते हैं, शायद हमारी गुलामी इतनी ज्यादा लंबी रह गई कि हम अपने अच्छे कामों को भी चंद समय के लिए भी मानने को, मतलब उसको सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहते। हम अच्छे काम करते हैं, हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए और हमको उसका दम्भ गर्व होना चाहिए। तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस, हमारी डेमोक्रेसी इज वन ऑफ दोस। Ganesh Kumar and I are working together to make American elections great again. The radical left is already trembling. भाई लेफ्ट का क्या है, फर्जी आदमी घुसाओ। यदि लेफ्ट, जैसे अब न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी है, न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बन गया है, और न्यूयॉर्क एक अद्भुत शहर था, शानदार शहर था, दुनिया के सबसे सुंदर कायदे के शहरों में से था। अब वो अपनी ढलान पर है, और जैसे लंदन का हाल मेयर सादिक खान ने कर दिया है, वही जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का कर रहा है। और ट्रंप बिल्कुल न्यूयॉर्क के रहने वाले, ट्रंप की सारी पैदाइश, सारी चीजें, ग्रोथ, सारा सब कुछ न्यूयॉर्क से हुआ है। तो वो न्यूयॉर्क शहर को भी बदतर होता हुआ देख रहे हैं। अब वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेयर वहां बहुत पावरफुल होता है, यहाँ के मेयर की तरह नहीं होता। मेयर वहां का शहर का पूरा एकदम राजा टाइप होता है, उसके बाद पुलिस की भी शक्तियां होती है, बहुत कुछ होता है। तो जोहरान ममदानी के पीछे क्या कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स ला रहे हैं। और क्या करेंगे लेफ्ट वाले इस तरीके से, किस तरीके से नियंत्रित करना, सदैव सत्ता में रहना है, यह जोहरान ममदानी और लेफ्ट के लोग करते हैं। और अमेरिका के खिलाफ भी इस्लाम और लेफ्ट वहां पे गठजोड़ में है। तो अब ट्रंप अपने 2028 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि विल बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ऑनेस्ट इलेक्शन इन यूएस हिस्ट्री, गारंटीड। और एक कानून लेके आने जा रहे हैं, सेफ अमेरिका करके कोई कानून है, उसको वो लाने जा रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल मोदी जी के बारे में, और कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यह जीत लिया और कुछ गिराए, फिर बाद में ये सारी चीजें की, फिर पाकिस्तान को बुलाया, वो एक ट्रंप ने झूठ बोला, हमें जानते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में हम अपनी आर्मी ने जो हमको ब्रीफ किया है, हमारे डीजी आर्मी के लोग हैं, हम उसकी ही बात मानेंगे। और अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखें तो किसी भी, अगर यदि राफेल गिरे जैसा ट्रंप ने कहा या लोगों ने फैलाया, तो अगर पाकिस्तान में गिरते तो उसका मलबा पाकिस्तान वाले तो अपने सर पर उठा के नाचते। और यदि भारत भूमि पर गिरते तो क्या भारत भूमि में सोशल मीडिया इतना कमजोर है कि वह
एक वीडियो तक नहीं मिलता। तो और उसके बाद गिनती करके भी बताएगी कि सब प्रॉपर है, और अपनी सेना की अंदरूनी जानकारियां इतने तरीके से बाहर रखी भी नहीं जाती। हम सुरक्षित हैं, यह तो तय है। एक ड्रोन भी नहीं गिरा किसी भी शहर पर, गुजरात से लेकर जम्मू और कश्मीर तक, पंजाब और राजस्थान होते हुए, और सबको हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार तरीके से धराशायी कर दिया। किसी एक आदमी के हताहत होने की कोई खबर न सोशल मीडिया न मीडिया कहीं पर भी नहीं आई, जबकि भारत के अंदर में झूठ बोलने वालों की कोई कमी नहीं, और उनको कहीं जरा सा भी तथ्य नहीं मिला। जंतर मंतर पे 2 महीने से कॉकरोच घूम रहे हैं, पता नहीं भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बना दिया मीडिया। अगर उसको एक घटना भी मिल गई होती ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो वो बढ़ा चढ़ा के पूरे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्वस्त कर देता, और किया भी, झूठ के आधार पे भी किया। उसमें ट्रंप की बातों का भी बड़ा योगदान था, राहुल गांधी ने भी बढ़ा चढ़ा के बताया, फिर डेड इकोनॉमी बता दिया। ट्रेड डील की बात अलग, यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। ट्रेड डील में नेगोशिएशंस होते हैं, इस तरीके की बाताबाती होती है, बहस होता है। ट्रंप अपने वोटर्स को केटर करने के लिए वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में लाना चाह रहे हैं। उस स्थान पर हमारा पूर्ण रूप से एक स्टैंड है मोदी सरकार की, यह नहीं होगा। और भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि भाई हमको कोई जल्दी नहीं है आपसे यूएस से ट्रेड डील करने की, तो फिर टैरिफ लगाए जाए। वो सब बिजनेस नेगोशिएशंस के पार्ट हैं, वो होते रहेंगे। किसी भी बिजनेस, बड़े बिजनेस में नेगोशिएशन के समय एक लंबा समय लगता है और चलता रहता है। हर आदमी अपने ही मतलब से अपने आप को पुश करता है, असर्ट करता है, अच्छी बात है। हम भी आंख में आंख डालकर अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, दिस इज अ गुड थिंग। सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या तय करेंगे, हम किन कागजों पर दस्तखत करेंगे, किन शर्तों पर दस्तखत करेंगे, ये भारत सरकार पूर्ण रूप से दिखा रही है, उसमें चिंता नहीं। पर एक बात हमें और देखनी होगी, ट्रंप भारत का नुकसान जो है, यूएस एड नाम का इन्होंने सिस्टम क्रिएट किया था, जिसमें वहां यूएस एड के माध्यम से यहाँ के एनजीओ को बहुत पैसा दिया जाता था, और यहाँ के डेमोग्राफी को भी चेंज किया जाता था, यहाँ की डेमोक्रेसी को भी सबवर्ट किया जाता था। यहाँ पर ये दिप के कई केजरीवाल जैसे लोग अमेरिकन पैसे से ही भारत में घुसे, और ये इसमें बहुत बड़ा रोल यूएसएड का। यहाँ की जुडिशरी को, यहाँ पे वकीलों के एनजीओज हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स के एनजीओज हैं, फिर बहुत सारे इस तरीके से बहुत बाहर से पैसा आता था उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ तक कि चिदम्बरम ने भी कह दिया कि हम भी नक्सल। तो बताइए किस हद तक चिदम्बरम हार्वर्ड बोस्टन से पढ़े हुए, और ये लोग जो हार्वर्ड बोस्टन से पढ़ के आते हैं वो भारत में क्या करने आते हैं? वो भारत को बेहतर बनाने नहीं आते हैं, भारत को बदतर ही बनाने आते हैं। ज्यादातर वहीं पर क्या कहते हैं, वो हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कमिंग बैक टू कि अमेरिका में ट्रंप के दौरान भारत ने बहुत सारे कार्य किए, और ट्रंप ने कम से कम उस यूएस एड को बंद किया और उसको कभी दोबारा चालू नहीं किया। भारत से कितनी भी दुश्मनी की, उस यूएस एड को चालू नहीं किया जो यहाँ के लेफ्टिस्टों को फंड करता था। एक कार्य बढ़िया किया। भारत की अचीवमेंट्स आप यदि देखेंगे ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, जिस नीदरलैंड ने अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो एक ऐसी अद्भुत मशीन है जो सिर्फ उसके पास है, उसने कभी चाइना को भी नहीं दी, किसी के साथ शेयर नहीं की, उसने भारत के साथ। आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की, आपने ऑपरेशन सिंदूर भी ट्रंप के कार्यकाल के दौरान किया, और वहां के न्यूक्लियर बेसिस से, मतलब पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ सदैव के लिए समाप्त कर दिया, और ये दुनिया को भी पता चल गया, हम सबको पता चल गया कि वहाँ अमेरिकन बेसिस थे, अमेरिकन न्यूक्लियर सिस्टम्स थे। आपने भी बहुत सारी, भारत ने अपनी बहुत सारी मुसीबतें ट्रंप के कार्यकाल के दौरान खत्म की। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसको अगर थोड़ी देर हम भूल जाएं, हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, और ओबामा और बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हमको कितना प्रताड़ित किया जा रहा था, और ट्रंप के कार्यकाल के दौरान कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, कि हम अपने कौन से काम कर ले जा रहे हैं, यह भी एक पैरामीटर होना चाहिए जजमेंट का। बोलने वाले नेता लोग बहुत कुछ बोलते हैं, होता कुछ और है। तो वो ये राजनीति, बोलने वाली राजनीति बहुत कुछ होती रहती, चलती रहती, और हर आदमी, कांग्रेसी राहुल गांधी अपनी सहूलियत के हिसाब से, ट्रंप ने भारत के लिए कुछ घटिया बोला, डेड इकोनॉमी बोला, तो राहुल गांधी सर पे डेट इकोनॉमी यहाँ लिखवा के नाचने लगे। और आज जब ईवीएम की और इलेक्शन कमिश्नर की, और पर्टिकुलरली इवन ज्ञानेश कुमार का नाम लेके जब ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत सही है और अमेरिका को सीखने की आवश्यकता है, तो हिंदुओं की शक्ति को, जो डेमोक्रेसी को हम अपने सीने में, मतलब अपना ओन करते हैं, हम डेमोक्रेसी को जीते हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में हर जात का इंसान सीएम बन चुका है, और जब हमको कोई समझ में नहीं आता तो उसको हम पलट भी देते हैं।
और ये हम पूरे देश में देखते हैं, पर मोदी जी जैसे आदमी का वोट कम हो जाता है, तो ये सब डेमोक्रेटिक ही प्रोसेस का पार्ट है। कहने का मतलब है ये हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको अमेरिका ने, ट्रंप ने भी माना है और वो हमसे सीखने जा रहे हैं। ये हमारे आपके लिए सेलिब्रेशन का भी समय है। और ट्रंप नेगोशिएशन के दौरान, ट्रेड डील नेगोशिएशन के दौरान क्या बकवास करते हैं, ट्रंप की वो बातें जो भारत के काम की हैं बिल्कुल लीजिए, जो भारत के काम की नहीं है उस समय ट्रंप को बिल्कुल बुरा भला भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रो भारत जो हो रहा है उसको मानने की, समझने की और सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपकी राय क्या है कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम।